नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस ऐप के ऊपर पैसा ना लगाएं। ये जो मैंने एक वीडियो डाला था WP फंड फ्रॉड अलर्ट के नाम से, आप इस वीडियो पे पैसा ना डालें। इस पे ये भाग जाएंगे कभी भी और फिर आप किसी को पकड़ने के लायक नहीं रहेंगे। और वही शायद अभी हुआ है। ये वेबसाइट चलना बंद हो गई है और लोग इसमें लॉगिन कर रहे हैं पर लॉगिन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं हो रहा है, कॉल पिक नहीं हो रहा है। तो मतलब साफ है कि ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए कोई अब किससे बात करेंगे, अब वो चीज़ नहीं है उनके पास। तो चलिए, जो हो गया है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अब आगे आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, लाखों रुपए लोगों ने लगा रखे हैं और एक्यूमुलेट करके देखो तो ये करोड़ों रुपए का बिजनेस इसने करोड़ों रुपए इकट्ठा करके ये भाग चुका है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपसे 5 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, आगे कैसे पैसा वापस आ सकता है। कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि सभी लोग मिलकर अगर कोशिश करें तो शायद वो पकड़ा जाए और आपका पैसा वापस आ सके। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस साइट की विजिबिलिटी क्या अभी बता रहा है। कि अगर हम साइट अप एंड डाउन का स्टेटस देख लें इसका, तो ये क्या बता रहा है कि ये साइट सभी के लिए डाउन है या सिर्फ मेरे लिए ही डाउन चल रही है। तो साइट थी हमारी wepfund.com। इसका अगर स्टेटस चेक करते हैं तो ये दिखाएगा यहाँ पे कि ये अप है कि ये डाउन है। एक मिनट, अभी ये स्टेटस चेक कर रहा है कि वेबसाइट का स्टेटस क्या चल रहा है अभी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि डाउन चल रही है वेबसाइट। wpfund.com इज़ डाउन फॉर एवरीवन, और ये सभी के लिए डाउन चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए एक के लिए ही डाउन चल रही है। इसका सर्वर भी ऑफ है, ये सर्वर से ही हट चुकी है, डाउन चल रही है वेबसाइट। तो मीनिंग क्लियर है, ये लोग बंद करके जा चुके हैं। दूसरी चीज़, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब आगे आपके लिए क्या इसमें ऑप्शंस रहते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन तो आप भूल जाइए कि आप इनसे कुछ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब आपके लिए एक ऑप्शन बचता है पुलिस का। तो आप या तो पुलिस के केस में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली विजिट करें पुलिस स्टेशन को और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर करें, FIR लॉन्च करें, ताकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपने एंड पे कर सके। अगर आप ऑनलाइन इस पे इंफॉर्मेशन कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी कंप्लेंट इस पे रजिस्टर होती है, तो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, इसके ऊपर जाके आप घर बैठे ही कंप्लेंट अपनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं। इससे अगर कंप्लेंट आप रजिस्टर करवाते हैं तो ये आपकी कंप्लेंट पहले आपके पुलिस स्टेशन में, जो आपका थाना है वहाँ, उस थाने में ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाएगी। फिर उसके बाद वो एक्नॉलेज कर लेते हैं उस चीज़ को कि वो रिसीव हो गई है आपकी, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं कि आप इसके ऊपर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट का जो भी स्टेटस है उस टाइम वो आप इंफॉर्मेशन उस नंबर से ले सकते हैं। वो SHO का नंबर देंगे, किसका नंबर देंगे तो वो आपके थाना पे डिपेंड करता है, वो आपको SMS आ जाएगा। तो ये वेबसाइट है, अगर इसको वेबसाइट को हम देख लेते हैं, ये है क्राइम, ध्यान रखिएगा इस पे लिखा है cybercrime.gov.in, ठीक है, cybercrime.gov.in करके वेबसाइट है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये है, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट करवाएं। तो इसमें रिपोर्ट कैसे करवाना है, इसमें एक ऑप्शन है रिपोर्ट अदर क्राइम, अदर साइबर क्राइम, इसमें आप चेक कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से यही एक ऑप्शन इसमें रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड है। अगर नारी और बच्चों से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। रिपोर्ट अदर क्राइम, साइबर क्राइम, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। इस पोर्टल पे फाइल कंप्लेंट पे क्लिक करें और आई एक्सेप्ट यहाँ पे। अब इसको सिटीजन लॉगिन एक कहता है। अगर आपका यहाँ पे लॉगिन पहले बना हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के आप एंटर कर सकते हैं।
अगर लॉगिन नहीं बना है तो आप जनरली यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र, अगर आप नए यूज़र हैं तो नए यूज़र के लिए क्लिक करें और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करें। आप जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के आप इसमें कंप्लेंट पोर्टल में एंटर हो जाएंगे। मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ, मैंने अपना लॉगिन आईडी पहले ही बना रखा है, तो मैं एंटर करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक बार आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है अपने यूज़र आईडी के थ्रू, आपका यूज़र आईडी वो मांगेगा, आपको फ़ोन नंबर मांगेगा और वहाँ से फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। 1 मिनट का काम लगता है, तो इस तरह से आप लॉगिन कर दीजिए उसमें। उसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट डिटेल आपको डालनी होगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ, कंप्लेंट किस कैटेगरी में है। तो जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट के अंडर हम ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड ये चूज़ करेंगे। सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, इसमें क्या सब कैटेगरी किसके अंडर हुआ है, तो आप लगा लीजिए कि ई वॉलेट रिलेटेड भी हो सकता है, तो ई वॉलेट रिलेटेड के अंदर डाल दीजिए इस कैटेगरी को। फिर हैव यू लॉस्ट मनी, आपने खोया है पैसा, हाँ। इसमें आपकी डिटेल वो मांगेगा कि कहाँ से आपका डेबिट हुआ है, आपने किस अकाउंट से पैसा डाला था, अकाउंट नंबर क्या था, किस ट्रांजैक्शन आईडी पे पैसा गया है, बैंक कौन सा था। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, क्योंकि आपने पैसा डाला है वहाँ से अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल इसमें डालिए। यहाँ पे क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन डिटेल, ये हो सकता है कि क्रेडिट कैसे हुआ है, जो आपको पैसे मिले थे, जो आप फोन नंबर, हाँ, ये क्रेडिट का हो सकता है कि जब आपने विड्रॉ करवाए थे, तो उस केस में भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको पता लग जाएगी। तो जब कभी आपने विड्रॉ करवाए थे या जब आपके अकाउंट से डेबिट हुए थे पैसे, तो वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपकी इसमें डालेंगे आप, क्योंकि यहीं से वो चीज़ ट्रैक हो सकती है वो कौन से अकाउंट में गया है पैसा, जिसने भी वो पैसे लिए हैं वो कौन से अकाउंट में गया है, पुलिस यहीं से ट्रैक कर सकती है। तो अगर पुलिस इसको ट्रैक करती है यहाँ से, तो वो हो सकता है कि वो अकाउंट ट्रेस हो, वो लोग पकड़े जाएं और आपका पैसा रिफंड हो। तो अब इसको यहाँ पे डिटेल डालिए, अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम डालिए इंसिडेंट का, जो भी इसमें कॉलम्स हैं वो सारे के सारे फिल कीजिए। इसमें फिर सस्पेक्ट डिटेल्स आपसे पूछेगा कि वो कौन है, उसमें आप उसका व्हाट्सएप नंबर डालिए, जो भी आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर जो इसमें एक इन्होंने वेबसाइट पे डाला था वो नंबर अब इस पर डालिए। उसकी अगर कोई फ़ोटो है, मान लीजिए डीपी उसकी थी, वो डाल दीजिए। वो ज़रूरी नहीं है वो कि डीपी ओरिजिनल होगी, वो तो डुप्लीकेट किसी की भी लगा के रखी होगी उसने, वो दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक। पर आप कोशिश करिए कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में फिल करें, ताकि वो लोग ट्रेस हो सकें कि अकाउंट में कौन से अकाउंट में पैसा गया है, वो अकाउंट ट्रेस हो सके, वो जगह ट्रेस हो सके, वो लोग ट्रेस हो सके, तभी हमारा पैसा वापस मिल सकता है। इसमें जब कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं हम, तो वो कंप्लेंट हमारी डायरेक्ट आपके थाना में जाएगी, जो आपका लोकल थाना है उस थाने में जाएगी। वहाँ थाने से आपको एसएमएस आएगा, एक्नॉलेजमेंट का एसएमएस आएगा और आपको नंबर प्रोवाइड होगा, उसी में एक नंबर प्रोवाइड होगा कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है इसमें। तो एसएचओ का नंबर होगा या किसी का भी नंबर होगा, वो नंबर आप उस पर कॉल करके पूछिए कि मेरी कंप्लेंट का क्या रिपोर्ट है। कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें आप इसमें पूछ सकते हैं, और जब मल्टीपल कंप्लेंट्स इसमें फाइल होंगी तभी कुछ हो सकता है। एक आधी कंप्लेंट का भी इफेक्ट है, पर क्योंकि ये फ्रॉड पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। एक पॉइंट इसमें मेरा ये भी है कि मैं कुछ टाइम बाद आपको ये दिखाऊंगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टेट्स में ये लोग फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है। तो अगर हम सब लोग मिलके कंप्लेंट फाइल करें अपने हर थाना में, तभी ये चीज़ ट्रेस हो सकती है और हो सकता है कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ पे ये लोग फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है। ये मैप देखिए, इसमें जो एकदम गाढ़ा नीला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। मेरा मानना ये है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइन किए थे। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कलर फेड हो रहा है वैसे वैसे लोग कम ज्वाइन हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये लोग फैले हुए हैं। इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड किया है। कितने ही स्टेट्स में इन्होंने फ्रॉड किया है, यहाँ पे लिस्ट अगर मैं देखूँ,
देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ये नंबर ने 100 का नंबर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हिमाचल में इस टाइम है इस चीज़ की। तो ये डाटा मैंने कहाँ से उठाया है? ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है, कोई पक्का ये डाटा इस तरह से नहीं है, पर मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, जिस दिन से ये बंद हुआ है या उससे एक दो दिन पहले से, गूगल के ऊपर सर्च कितने लोगों ने किया है इस टर्म को, WP फंड टर्म को। क्योंकि जब कोई चीज़ बंद होती है तो पहली चीज़ हम यही करते हैं, हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर WP फंड बंद क्यों हुआ, कि WP फंड फ्रॉड, इस तरह से हम सर्च करेंगे। तो ये जो डाटा मैंने उठाया है ये गूगल ट्रेंड्स से उठाया है। गूगल ट्रेंड्स जो गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पता लग जाता है कि वो शब्द कितनी बार सर्च किया गया है। तो यहाँ पे WP फंड नाम को इतने राज्यों में सर्च किया गया है पिछले 7 दिनों में, और सबसे ज़्यादा सर्च जो हुआ है वो हुआ है इस दौरान 1 जुलाई और सबसे ज़्यादा 2 जुलाई पे सबसे ज़्यादा सर्च इसमें हुआ। तो ये पीरियड जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के बाद ये चलना बंद हो गया है, इस पीरियड में कितने लोगों ने कहाँ से सर्च किया है, तो इतने लोगों ने यहाँ से सर्च इसमें किया है। तो इसका मतलब यही है कि जो सर्च कौन लोग करेंगे, वही लोग करेंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो मानना ये है कि ये लोगों ने इन पूरे स्टेट्स में फ्रॉड किया है। कुछ जो बिल्कुल ही ग्रे से हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें कोई भी इसमें नहीं फंसा होगा, पर डाटा बहुत कम है कि यहाँ पे नहीं दिखा सकते आपकी कितने लोग इसमें फंसे होंगे। पर जो ये नीले वाले हैं इसमें तो पक्का श्योर है कि इतने स्टेट्स में यहाँ से लोग इसमें फंसे हुए थे। अब ये लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर कि कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गई कंपनी, तो वहाँ से ये डाटा आया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इतने स्टेट्स में ये लोग फैले हुए हैं। अगर हम लोग हर स्टेट में, हर थाना में इसका केस रजिस्टर होगा तो ही शायद ये लोग ट्रेस हो पाएंगे। कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा और पुलिस एजेंसीज जो हैं, एजेंसीज इसके पीछे लग के पता करें कि ये पैसा गया कहाँ पे। तो ये एक चीज़ थी। तीसरी चीज़, अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चौथी चीज़ जो है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स, आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स के चक्कर में ना फंसें जो बिना किसी एनालिसिस के, बिना कुछ सर्च किए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो आपको ये गाइड करें कि तुम इस ऐप पे इन्वेस्ट करो, तुम इस ऐप पे इन्वेस्ट करो। मैंने कुछ एक दो वीडियोस देखी, वो बोल रहे हैं कि तुम इस ऐप पे लगाओ, ये MLM की ऐप है, ये रमी ऐप है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। वो यूट्यूब चैनल्स वो कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने एनालाइज नहीं किया, वो बस वैसे ही वीडियोस बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं फोकट में। तो उन चैनल्स के चक्कर में, उनके सजेशंस के चक्कर में ना पड़ें, अपना एनालिसिस खुद करें। खुद देखो कि वो चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है, वो वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं है, वो जिसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज़ रियल है कि नहीं है। ऐसे किसी भी जगह पे पैसे मत लगाओ, नहीं तो इसी तरह से पैसे तुम अपना लुटाते रहो। कितने ही ये लोग लूट के चले जाते हैं, कितने ही ऐसे फ्रॉड होते हैं, पर फिर भी लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं इसमें। तो अब देखिए क्या होता है इस चीज़ का। रिपोर्ट कीजिए, पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, ऑनलाइन रिपोर्ट कीजिए, जितनी ज़्यादा रिपोर्ट हो सके उतनी ज़्यादा रिपोर्ट कीजिए। और देखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पे भी, चैनल पे भी बने रहें, और अगर कोई अपडेट आपके पास है या अगर हमारे पास कोई अपडेट है तो हम इस चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में हम डालते रहेंगे कि क्या अपडेट कंप्लेंट का मिला है। अगर आपने कंप्लेंट की है उसका स्टेटस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कहीं और भी एक ग्रुप बना दें, क्लोज ग्रुप, जिसमें आप ये लोग ये चीज़ शेयर करें कि आपकी कंप्लेंट का भी स्टेटस क्या है। तो सब लोग इकट्ठा होके, बात यही है कि इकट्ठा होके कंप्लेंट करें, हो सकता है आपका पैसा रिफंड हो जाए। जय हिंद, जय भारत, और बचे रहें फ्रॉड से।